हेलो गाइस, वेलकम टू आर एन ट्यूटोरियल्स। आज हम देखने वाले हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर नंबर 2 नंबर वर्क। उसमें हम देख रहे हैं प्रॉब्लम सेट 2। तो इसके पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 3 सॉल्व किया है। अब इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 6 सॉल्व करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने पूछा है हाउ मेनी रुपीज डू दे मेक, और यहाँ पर हमें उसमें दो सब क्वेश्चंस दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं 20 नोट्स ऑफ रुपीज 1000 इज इक्वल टू 20 इंटू 1000। तो यहाँ पर हम 2 को एज इट इज रखेंगे और 4 जीरो लगाएंगे। उसके बाद उन्होंने हमें दिया है 5 नोट्स ऑफ ₹100 इज इक्वल टू 5 इंटू 100। तो वो हो जाता है 500। तो 5 एज इट इज और आगे 2 जीरो हो जाता है, तो 500 हो जाता है। उसके बाद उन्होंने हमें दिया है 14 नोट्स ऑफ ₹10 जो हो जाता है 14 इंटू 10, जिसका आंसर है 140। तो हम 140 लिख लेंगे। उसके बाद देयरफॉर डाल के हम इन सब का एडिशन करेंगे। सो 20,000 प्लस 500 प्लस 140, और इन सब का टोटल होता है 20,640। तो हमने वो लिख लिया है 20,640। इसके बाद हम लिखेंगे फाइनल स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए। दे विल मेक ₹20,640। इसके बाद हम सब क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। उन्होंने हमें दिया है 15 notes of ₹1000 is equal to 15 into 1000। तो हमारा आंसर होगा 15 एज इट इज आएगा। उसके बाद हम लगाएंगे 3 जीरो, तो 15,000। फिर उसके बाद उन्होंने हमें दिया है 12 नोट्स ऑफ ₹100। तो 12 नोट्स ऑफ ₹100 होगा 12 इंटू 100, जिसका आंसर होगा 12, और उसके बाद 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे उन्होंने दिया है 8 नोट्स ऑफ ₹10। तो उसका आंसर होगा 8 इंटू 10। तो 8 इंटू 10 होता है 80। तो हम 80 लिख लेंगे। उसके बाद उन्होंने हमें दिया है 5 कॉइन्स ऑफ ₹1। तो 5 कॉइन्स ऑफ ₹1 होता है 5 इंटू 1, और 5 इंटू 1 होता है 5। तो हम लिख लेंगे आंसर उसका 5। अब हम लिखेंगे therefore 15,000 प्लस 1200 प्लस 80 प्लस 5 इज इक्वल टू, इसका आंसर होता है 16,285। और इसका हम फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे दे विल मेक ₹16,285। हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में पहले मल्टीप्लिकेशन करना है और नंबर्स का, और उसके बाद उसका एडिशन करके फाइनल स्टेटमेंट लिख देना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 5 में उन्होंने हमें पूछा है राइट द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 4, 5, 0, 3 एंड 7 ओनली वंस।
तो हमें ये सारे नंबर्स को सिर्फ एक बार यूज करके एक 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और एक 5 डिजिट बिगेस्ट नंबर बनाना है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो उसमें हमें जीरो जब भी हम यूज करेंगे तो हमें ध्यान रखना है, जीरो अगर हमें सेकंड यूज किया है किसी भी डिजिट में तो वो हमें स्मॉलेस्ट नंबर बना के देगा, और जीरो अगर हम लास्ट में यूज करेंगे तो वो हमें लार्जेस्ट नंबर बना के देगा। तो हम देख लेते हैं द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पहले। उसके लिए हमें जीरो को सेकेंड यूज करना है, और क्योंकि हमें जीरो एक बार यूज करना है तो हम इसे सेकेंड यूज करेंगे, फर्स्ट यूज नहीं कर सकते वरना वो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर जीरो के बाद छोटा नंबर है 3, उसके बाद हम जीरो लगाएंगे क्योंकि सेकेंड लगाने से वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। फिर 3 से बड़ा नंबर होता है 4, 4 से बड़ा नंबर होता है 5, और 5 से बड़ा नंबर होता है 7। तो यहाँ पर उसी को हम स्टेटमेंट में लिख देंगे, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 30,457। इसके बाद हम देखते हैं द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उन सब नंबर्स को यूज करना है और लास्ट में हमें जीरो यूज करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहला बड़ा नंबर क्या है। तो हमारा सबसे पहला बड़ा नंबर है 7, उसके बाद हमारा बड़ा नंबर है 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, और उसके बाद सबसे छोटा है जीरो यहाँ पर। तो हम उसी ऑर्डर में लिख देते हैं 7, 5, 4, 3 और जीरो। तो यहाँ पर हमारा द लार्जेस्ट नंबर भी बन चुका है, तो हम फाइनल स्टेटमेंट में उसे लिखते हैं, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 75,430। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है, और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 6 में name of some places and their population are given below. Use this information to answer the questions that follow. तो पहले हम इसमें देखते हैं कि ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन किसका है और स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन किसका है। तो हमें पता है 9 सबसे बड़ा है और वो दो जगह पे है। तो हम उसके बाद सेकेंड डिजिट देखेंगे उसका। तो हमें सेकेंड डिजिट से पता चलता है कि वाशी बड़ा है क्योंकि उसके बाद 9 के बाद 2 है, और बोथवाड़ में 9 के बाद 1 है, तो 1 से बड़ा 2 होता है। तो हमें पता चल गया है कि वाशी हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, तो हम उसे मार्क कर लेंगे। फिर हम देख लेते हैं स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। तो हमें दिख रहा है 3 है सबसे स्मॉलेस्ट फर्स्ट इस पे, और उसके बाद सेकेंड डिजिट भी 5 है दोनों जगह पे। तो उसके बाद हम थर्ड डिजिट देखेंगे फिर। तो यहाँ पर हमें गगन बावड़ा में 7 दिख रहा है, और दूसरे वाले इसमें हमें दिख रहा है कि वो 9 है। तो हमें पता चल रहा है कि गगन बावड़ा का स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन है, तो हम उसे मार्क कर लेंगे। फिर हम अभी क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। उन्होंने पूछा है विच प्लेस हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। तो हमें पता है वाशी हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, तो हम उस स्टेटमेंट में लिख देंगे वाशी हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। और उन्होंने पूछा है व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन, तो हमें नंबर भी लिखना पड़ेगा। तो हम उसके बाद लिखेंगे वाशी हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन एंड इट इज 92,173। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है विच प्लेस मोरवाड़ा और मोरेगांव हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। तो हमें यहाँ पर मोरेगांव दिख रहा है और मोरवाड़ा भी दिख रहा है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है उन्होंने। तो हम पहले देखते हैं
कि फर्स्ट डिजिट तो दोनों का सेम है 8। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड डिजिट है मोरेगांव का 7 है और मोरवाड़ा का 5 है। तो हमें पता है 7 5 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर मोरेगांव का पॉपुलेशन मोरवाड़ा से ज्यादा है, तो हमने उसे मार्क कर लिया है। अब हम लिख लेते हैं कि मोरेगांव हैज ग्रेटर पॉपुलेशन देन मोरवाड़ा। और यहाँ पर हमें उन्होंने नंबर नहीं पूछा है कि कितना ग्रेटर है, तो हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ स्टेटमेंट लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच प्लेस हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, हाउ मच इज इट। तो हमने अभी देखा गगन पवाड़ा का है स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, तो हम लिख लेंगे उसको और उसका पॉपुलेशन नंबर में जो दिया है वो भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर गगन पवाड़ा हैज द smallest population and it is 35,777। तो इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम सेट 2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रॉब्लम सेट 3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।